इस एक डॉक्यूमेंट की वजह से कैसे 230 लोगों की फैमिलीज को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, वो भी 20 साल बाद। हम जानेंगे इस वीडियो में ऐसा क्यों हुआ। वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ प्रॉपर्टी मैनुअल बाय स्टैटिक्स, वेयर वी डिस्कस नॉलेज, insights and latest trend of Indian real estate. Today we are going to talk about the important documents you must check before taking any property and before buying any property. Let's start with the first document which is title deed. आपने सुना होगा प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हम पूछते हैं टाइटल क्लियर है क्या या लीगल टाइटल रिपोर्ट क्लियर है। ये चीज होती क्या है? दिस डॉक्यूमेंट इज प्रूफ ऑफ ओनरशिप। इन्हें 3 नामों से बुलाया जाता है, टाइटल डीड, मदर डीड और लीगल टाइटल रिपोर्ट। ये होता क्या है? एक अच्छा लीगल टाइटल रिपोर्ट प्रॉपर्टी की पिछले 30 साल तक की हिस्ट्री दिखाता है, जिसमें ओनरशिप किसके नाम पर है और किसके नाम पे थी। आप किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट ज़रूर देखें। इससे ये पता चलता है जो सेलर है वही उसका राइटफुल ओनर है या नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सपोज आपने बिना लीगल टाइटल देखे प्रॉपर्टी खरीदा और फ्यूचर में जाके कभी कोई कोर्ट केस हुआ और उसमें साबित हुआ कि ये जिससे आपने खरीदा वॉज नॉट द राइट ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपके हाथ से भी जा सकती है, डजंट मैटर आपने एग्रीमेंट भी किया हो तो। प्रॉपर्टी को फाइनल करने से पहले उसकी लीगल टाइटल को एक अच्छे लॉयर से जरूर चेक करवाएं। द सेकंड डॉक्यूमेंट इज रेरा सर्टिफिकेट। इंडिया में कोई भी प्रॉपर्टी जहां 8 से ज़्यादा यूनिट्स हो या फिर 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का डेवलपमेंट हो, वहाँ बिल्डर को रेरा सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता है। ये एक तरीके का आईडी प्रूफ है। आप अपने स्टेट की रेरा वेबसाइट पे जाके रेरा नंबर से प्रॉपर्टी की डिटेल सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में महारेरा वेबसाइट पे आप जाके प्रोजेक्ट नंबर डाल के उसके प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? अगर प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड नहीं है तो ये इलीगल भी हो सकता है और बिल्डर इसके लिए अकाउंटेबल नहीं होगा। आप रेरा नंबर से उसकी वेबसाइट पे जाके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। और रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद बिल्डर को एक थर्ड पार्टी अकाउंट भी ओपन करना पड़ता है, जिसमें बायर्स का 70% पैसा रहता है जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। रेरा रजिस्ट्रेशन वाले प्रोजेक्ट्स लेने में सेफ्टी ये है कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होके आपको हैंडओवर टाइम पे मिलेगा। तीसरा डॉक्यूमेंट है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, CC, विच मीन्स बिल्ड करेक्टली। ये डॉक्यूमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस देती है। ये डॉक्यूमेंट्स जब हैंडओवर किया जाता है जब बिल्डिंग अप्रूवल प्लान्स के हिसाब से बनी हो और उसमें कुछ चेंजेस ना किए गए हो। कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पता चलता है कि बिल्डिंग ऑथराइज एंड लीगल तरीके से बनाई गई है और कंस्ट्रक्शन सेफ है। शिफ्ट होने से पहले अब बिल्डर से कंप्लीशन सर्टिफिकेट की डिमांड जरूर करें। फोर्थ डॉक्यूमेंट इज ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, विच मीन्स सेफ टू मूव इन। ये डॉक्यूमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक तरीके का लास्ट डॉक्यूमेंट है, लास्ट चेकलिस्ट है कि बिल्डिंग रेजिडेंशियल यूज के लिए रेडी है या नहीं। सारी नेसेसरी फैसिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं या नहीं, ये डॉक्यूमेंट प्रूव करता है। जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस पाइपलाइन, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं। अगर ये इंस्टॉल्ड है तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट डेवलपर को दे दिया जाता है, और अगर नहीं और बिल्डर आपको बोले कि शिफ्ट हो जाइए, उसी आ जाएगा। ऐसे एक्सक्यूजेस में मत फंसिएगा। ये बायर एंड सेलर के बीच का एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं, पेमेंट शेड्यूल से लेकर कारपेट एरिया, पोजीशन, डेट एंड सारी एमिनिटीज़। और ये एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो भी रजिस्ट्रार ऑफिस में, वरना ये एज पर द लॉज वैलिड नहीं माना जाता है। और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जिसमें एक है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट का मतलब इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन या लीगल बर्डन तो नहीं। टैक्स पेड रिसीव्स, ये रिसीव प्रूफ करती है कि टैक्स पेड्स हैं कि नहीं। ऑल्सो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOCs। अगर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो बिल्डर्स को अथॉरिटीज से NOCs लेनी पड़ती हैं, जिसमें फायर NOC फायर डिपार्टमेंट से, एनवायरमेंट क्लियरेंस NOC एंड मोर। अगर आप रीसेल फ्लैट खरीद रहे हैं तो एक NOC आपको सोसाइटी से लेना भी जरूरी होता है। एक केस स्टडी के बारे में बात करते हैं, कैंपा कोला कंपाउंड मुंबई के बारे में। 1980s में बिल्डर्स ने कैंपा कोला कंपाउंड बनाया। परमिशन सिर्फ 5 फ्लोर की थी, बट वहाँ इलीगली और फ्लोर्स बनाए गए। लोगों ने बिना डॉक्यूमेंट्स देखे अपार्टमेंट भी खरीदे और शिफ्ट भी हो गए। सोचा कि ओसी क्या है, बाद में आ जाएगा, देखेंगे, चलता है, रह लेते हैं। लेकिन 2000s के आसपास BMC ने चेक किया कि इलीगल बनी हुई बिल्डिंग्स हैं और कोर्ट केस हुआ। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और 2014 आते आते ये साबित हुआ, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि इलीगल फ्लोर्स को रिमूव कराया जाए। कॉर्पोरेशन ने वहाँ रहने वाले लोगों के लिए बिजली काटी, गैस बंद किया, वाटर सप्लाई बंद किया, ताकि लोग परेशान हो और वहाँ से छोड़ के जाए। हुआ ये 230 से ज्यादा फैमिलीज को वहाँ अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। कुछ लोग वहाँ 25 साल से भी ज़्यादा से रह रहे थे। इमेजिन करिए आप कहीं 25 साल से रह रहे हैं और आपको अचानक से पता चले कि आपको ये छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि ये आपका घर नहीं है। इसमें कुछ सीनियर्स भी थे जिनकी पूरी लाइफ की सेविंग्स वहाँ इन्वेस्टेड थी और उन्हें अचानक से अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। इसका मतलब ये है, तो घर खरीदने से पहले ड्यू डिलिजेंस को स्किप मत करो। सेलर या बिल्डर कितना भी अच्छा हो, बिना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करे
प्रॉपर्टी खरीदना इज वेरी रिस्की। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मतलब आपका सेफ्टी नेट। दूसरों की गलतियों से सीखो। कंपा कोला जैसा केस एक एग्जाम्पल है, एक वार्निंग के रूप में। आज एक अच्छे लॉयर की फीस देना कल कोर्ट की टेंशन से बेटर होता है। लास्ट में ये समझना जरूरी है कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना एक फॉर्मेलिटी नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक घर तभी आपका हो सकता है जब उसके डॉक्यूमेंट्स किसी भी जांच में सही साबित हो। सो मेक श्योर जिस भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हमने बात किया है, यू आइदर हैव इट और यू नो इट। विदाउट देम डोंट इन्वेस्ट, एंड लाइक वी से, बी अवेयर, स्टे एडुकेटेड एंड इन्वेस्ट वाइजली।